नमस्कार, मैं नीलेश और आप देख रहे हैं राजधानी प्रेस 9। अभी हम मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के ब्लॉक फूलपुर और ग्राम कौड़िया में। हमारे साथ जिस शख्स को देख रहे हैं इनका नाम विशाल जाटव, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में लगातार हो रहे शोषण व अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और लगातार समाज में वो दिखाई देते हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति में आना क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर से मेरे घर पर आए हैं, आपको बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग नमस्ते, प्रणाम, जय भीम। मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ ताकि मेरे समाज में जितने भी लोग हैं, राजनीति में आना जरूरी है। क्योंकि बाबा साहेब बोले थे शिक्षा सैनिक का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और राजनीति करने से कुछ नहीं होता तो हम लोग समाज में काम नहीं करेंगे। अभी आपकी एज कितनी है? इस समय मैं 17 साल का हूँ। 17 साल के। मतलब एक ख्याल कहाँ से आया कि आप राजनीति में जाएंगे और सामाजिक काम करेंगे? जो समाज शोषण अत्याचार और उसके खिलाफ मैं आया हूँ, ताकि किसी हमारी बहन बेटी शोषण अत्याचार उसके खिलाफ हम लोग आवाज बन सके। मेरी उम्र उतनी नहीं है किसी के खिलाफ खड़ा हो सकूं, लेकिन किसी के साथ में जरूर जा सकता हूँ, किसी के दुख सुख में। इस फील्ड में आप आइडियल किसको मानते हैं अपना? मेरे देखिए दो ही नेता, एक हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारे चंद्रशेखर भैया। जो हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर भैया हम लोग को धारणा सिखाते हैं, और हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं जो हम लोग को साहस देती हैं कैसे हम लोग संघर्ष करना है। अभी जैसे आपकी एज 17 है, तभी आप वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े होंगे तो वोट भी नहीं दे सकते। तो अगर आप वोटर लिस्ट में आ जाते हैं तो आपकी वोट किसको करेंगे? बहुजन समाज पार्टी को या आजाद समाज पार्टी को? मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी को करूंगा। क्योंकि देखिए हमारी बहन कुमारी मायावती जी हम लोग के लिए बहुत कुछ की है, बहुत सी वैकेंसी निकाली हैं आने वाले समय में। आपको नहीं लगता कि एक मौका जो है चंद्रशेखर आजाद जी को देना चाहिए? जी जरूर देना चाहिए, लेकिन लोग 2 संगठन बना लिए हैं, सबसे बड़ी चीज ये तो है। तो अच्छा, जिस हिसाब से समाज में बहुजन समाज में संगठन बनता जा रहा है, क्या लगता है कि समाज एकजुट होगा या बिखरेगा? इससे पहले देखिए हम लोग को गर्व होना चाहिए कि हम लोग का संगठन कई प्रकार का चल रहा है, और हम लोग को जब संगठन चलेगा तो जो विरोधी लोग होंगे वो लोग 100% जलेंगे। इसीलिए हम लोग को संगठन बनाने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बाबा साहेब को मानते हैं, उनके संविधान पर ही चलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वोट वाली बात है भाई, वोट एक व्यक्ति एक ही लोग को देगा। तो अभी आप अपनी लाइफ में पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? इस समय मैं BA-LLB कर रहा हूँ। मेरा सपना है वकील बनने का। वकील बनने का सपना है, तो फिर सरकारी या प्राइवेट? वही सरकारी हाई कोर्ट वाला। हाई कोर्ट से। तो वकील किस टाइप बनेंगे आप? वकील वही से हमारे समाज में शोषण अत्याचार कोई अगर करेगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई भी अभी किसी का केस लड़ना पड़ेगा और उसके पास आपको फीस देने के लिए ना रहे, तो क्या फ्री में लड़ेंगे आप उसका केस? बिल्कुल फ्री में लड़ूंगा, क्योंकि मैं समाज के लिए आया हूँ, समाज के लिए लड़ूंगा ना। तो इंटरेस्टेड कहाँ से हुए कि हमें राजनीति करना चाहिए? राजनीति करना क्या सही लगता है? देखिए चाहे उम्र छोटी हो जाए बड़ी, जो बाबा साहेब को समझेगा, मानेगा, उनके संविधान को फॉलो करेगा। मैं ही जानता हूँ किसी भी कास्ट का हो, SC OBC मान के किसी भी कास्ट का होगा, उसके अंदर जुनून जरूर आ जाएगा संघर्ष क्या चीज है। आप जिस हिसाब से हम रैलियों में आपको देखते हैं, आपको नहीं लगता कि रैलियों में जाने से अच्छा हमें पढ़ना चाहिए? मैं देखिए सब कुछ करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, अपने घर की जिम्मेदारी भी देखता हूँ, और थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर, मतलब सब कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर। तो अभी आप BA कर रहे हैं? हाँ BA। तो LLB की प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी BA मेरा ग्रेजुएशन होगा, इसके बाद तभी होगा 3 साल बाद। तो BA सेकंड ईयर में हूँ। तो घर वाले क्या छूट दे दिए हैं कि जाओ, या मतलब काम से प्रभावित होते हैं? नहीं, घर वाले इतना बोलते बाबू सब कुछ करना, लेकिन गलत काम मत करना। सब कुछ करना, गलत काम मत करना। मतलब रोकते नहीं कि रैली में जाओगे पुलिस उठा ले जाएगी, केस हो जाएगा? मतलब नहीं, डरे कि उसमें डरना है कि जो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव संविधान लिखे हैं, उनके संविधान लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कौन उठाएगा? नहीं, अभी जिस हिसाब से लोग रैलियों में जाते हैं उनके ऊपर FIR होता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, फिर उनकी आगे की जर्नी नहीं चल पाती, उनको नौकरी नहीं मिलेगा, ये तो पता है ना। तो फिर डर नहीं लगता कि FIR हो जाएगा, पुलिस उठा ले जाएगी? डर तो है, मगर क्या करें, अब जाना भी जरूरी है ना हर जगह। मतलब डर लगता है। उतना सभी लोग के अंदर डर है, अभी उतना डर है, अभी उम्र हो जाएगी, उसके बाद कोई डर नहीं है। तो अभी आपको मतलब इसके बारे में कब से पता चला कि हमें इसमें जाना चाहिए? बाबा साहब के बारे में, मतलब बहुजन महापुरुषों के बारे में आप कब से पढ़ना शुरू किए, जानना शुरू किए? अभी ये 2-3 साल हो रहा है। मैं हर जगह भी जाता हूँ भाषण देने के लिए। 14 अप्रैल को मुश्किल से मेरे फूलपुर में 8-10 गांव पड़ते हैं, हर जगह जाना होता है। अभी फोन आ रहा है जाने के लिए। तो आप जब पढ़ना शुरू किए तो आपको क्या लगा कि हमें भी समाज के लिए लड़ना चाहिए, करना चाहिए? बाकी लोग हैं वो सोचते हैं कि हम पढ़ाई करें, नौकरी करें, अपने परिवार के लिए मतलब अच्छा कुछ करें,
समाज के लिए तो बहुत कम ही लोग। देखिए बहुत लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए पैसा कमाते हैं। मैं देखिए पैसा भी कमाता हूँ, अपने थोड़ा घर पे भी देता हूँ। जो कहीं जाना होता है, कहीं भी जाएंगे पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा क्या सब कुछ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए? मैं वही जैसे पैथोलॉजी में रहता हूँ, हम्म डॉक्टरी काम करता हूँ हम्म। फूलपुर में। एक चीज हमें आप बता दीजिए, जैसे बाबा साहब ने आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसलिए ताकि हमारे शोषित वंचित मजलूम कौम जैसी एससी समाज में किसी के साथ अत्याचार हो तो आरक्षण के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर सकें। आरक्षण के खिलाफ नहीं, आरक्षण के समर्थन से काम होगा ना, खिलाफ तो नहीं, उसके विरोध में। खिलाफ उसके विरोध में नहीं, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। आरक्षण और बाबा साहब का एक उद्देश्य हमें बता दीजिए कि जब वो ये सोचकर आरक्षण दिए थे कि मतलब जब हमारा समाज आगे बढ़ने लगेगा तो जो पीछे के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। आगे बढ़े हुए लोग हैं वो आगे बढ़े लोगों के साथ मिल गए, जो पीछे के लोग हैं पीछे ही रह गए। तो आप इन सब चीजों के लिए क्या करेंगे कि मतलब बदलाव कैसे करेंगे? बदलाव ही होगा, हमारे समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा। जितने भी हमारे समाज के एससी समाज के लोग हैं सब लोग एकजुट हो, एक मूवमेंट चले, एक संघर्ष मतलब एक ग्रुप बनाए, जिनमें सभी लोग को समझाया जाए बाबा साहब हमारे लिए क्या क्या किए हैं। आज जो लोग बोलते हैं बाबा साहब बहुत गलत हैं, ये है वो है, बहुत लोग कृपया कर बहुत लोग गलत बोलते हैं। मुझे मेरे कमेंट में बहुत लोग गाली भी देते हैं, उससे कुछ समय फर्क नहीं है। मगर जिस दिन हमारा समाज एक हो जाएगा ना, मैं यही जानता हूँ कोई हम लोग को हाथ में उठाकर जा नहीं सकता कहीं से। अभी उम्र आपकी छोटी है और बाबा साहब के मिशन को लेकर आप वीडियो बनाते हैं, वायरल भी होता है, लगभग लोग पसंद भी करते हैं, तो क्या धमकी उमकी मिलती नहीं आपको? कि धमकियाँ बहुत सी मिलती, धमकी से मुझे डरना थोड़ी है, जो जिसको करना हो कर ले, सब लोग बस अल्लाह ही सब लोग गुंडा। कभी मिले ऐसे लोग जो आपको धमकाएं कि ये सब छोड़ दो? अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे सभी लोग कमेंट करते हैं। एक बार फोन भी आया था बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो करना कर लो। तो ऐसा होता है। फिर अभी आप मतलब आगे का प्लान क्या है आपका? मेरा आगे प्लान है पढ़ाई करूंगा। अभी तो देखिए बगल में बाबा साहब की मूर्ति भी लगवा रहा हूँ, आपको पता भी होगा, सभी लोग जानते भी होंगे, कौड़ियम फूलपुर में बन भी गया। 2 तारीख तक लगाने के लिए प्लानिंग हो रही है, लग जाएगा तो फिर उसके बाद सभी लोग को वीडियो अपडेट होती रहेगी। अभी हम देख रहे हैं जैसे लगातार लोग संगठन बना रहे हैं छोटा छोटा, इससे समाज बिखर रहा है या एकजुट हो रहा है? देखिए समाज तो हमारा बिखर रहा है, कोई कौन संगठन बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम लोग एक साथ एक मुहिम में चलना चाहिए, कुछ भी हो सभी लोग साथ पहुंचे, एक मूवमेंट के साथ मजबूती के साथ काम करें, कहीं भी प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर सके। हम लोग को ऐसा बनना है। हम एक सवाल और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि हम समाज के लिए संघर्ष करें, काम करें? बहुत संघर्ष भरा है लाइन। देखिए ये जो मोटिवेशन मुझे मिलता है मेरे समाज के लोगों से ही मिलता है। देखिए मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह हर व्यक्ति के साथ उठता बैठता हूँ, मैं देखता भी हूँ मतलब कौन कैसे क्या कर रहा है, यही सब कारण मुझे संघर्ष मिल रहा है। मोटिवेशन यहाँ से आता है। कभी पापा नहीं बोले कि अब तुमको पढ़ना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए? मम्मी पापा कोई घर में बड़े या छोटे? हम घर में माजिल हैं। तो कभी ऐसा नहीं घर वाले बोले कि तुमको पढ़ना चाहिए, फालतू का काम है ये सब, बोले होंगे? मतलब ऐसे नहीं कोई बोलते मेरे घर वाले। मेरे घर वाले बस इतने बोलते अच्छा काम कर, मेरे गांव वाले बोलते तुम अच्छा काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर गलत लोग के साथ मत रहना, गुंडागर्दी ना करना, ना किसी के साथ ऐसा काम करना कि तुम्हारा कोई पीठ पीछे बुराई करे। ऐसा बनो ताकि तुम्हारा चालू तुम्हारा नाम दे। अगर आपको किसी की तरह बनना पड़े, अगर बनना चाहे तो किस नेता की तरह बनना चाहोगे? सबसे पहले मैं बहन कुमारी मायावती जैसा ही बनना चाहूंगा, क्योंकि देखिए वो शोषित वंचित मजलूम कौम के लिए बहुत कुछ किए हैं। और आजाद चंद्रशेखर रावण, अब उनके जैसा मुझे बनने के लिए तो गोलियां खानी पड़ेगी। तो गोली खाने से डरते हैं? अब जैसा होगा वो देखा जाएगा, अभी तो नहीं, वक्त बताएगा ना, अभी तो उम्र बहुत छोटी है, ये वक्त बताएगा। तो मतलब संघर्ष अभी से जारी है? संघर्ष मेरा अभी जारी है, जो होगा तो देखा जाएगा, जिसको जो आना होगा आएगा बीच में। तो ये रहे विशाल जाटव जी, जिनसे हम बात की और इनके बारे में जानने का प्रयास किया, और अभी तक सब कुछ हमने बताया। और सवाल हमारा ये है कि समाज अगर डंडा झंडा लेकर जाएगा तो फिर किताबें कौन उठाएगा? बस यही किताबें देखिए, झंडा और जब भी ना लगे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। डंडा झंडा अगर उठाएगा तो फिर किताबें कौन उठाएगा? अभी लोग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, किताबों से बहुत दूर भाग रहे हैं। संविधान चिल्लाते हैं, लेकिन कभी संविधान का एक पेज भी नहीं पढ़े होंगे। बात सही है, वो लोग बस झंडा ले लेंगे, जब इनका नारा लगाएंगे, कई बाबा साहब के बारे में पढ़ेंगे नहीं कि बाबा साहब ने कैसे कैसे क्या किया है। बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बानी देकर ये सारी चीजें हम लोग को मिली हैं,
हम लोग को गर्व होना चाहिए। तो कुछ आप कहानी हिस्ट्री बाबा साहब के बारे में छोटी सी बता दीजिए, ताकि जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली हो, कि लगा हो कि बाबा साहब बहुत संघर्ष किए हैं, हमारे लिए बहुत कठिनाइयाँ सही हैं, बहुत कुछ किया है। कोई छोटी सी कहानी याद हो आपको तो बताइए। कहानी बहुत सी याद है। देखिए, जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर आ रहे थे, तो बाबा साहब के लिए पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी माँ जो रमाबाई थी, वो गोईठी पात उनको पढ़ा रही थी। और जब बाबा साहब का बच्चा घर उनकी पत्नी थी रमाबाई। उनकी पत्नी जो थी रमाबाई, गोईठी पापा का पढ़ा रही थी। और जब उनका बच्चा घर में मरा पड़ा हुआ था, कफन के लिए पैसे नहीं थे, माँ ने साड़ी का पल्लू फाड़ उड़ाया था। तो आप सोच ही सकते हैं बाबा साहब ने कैसे कैसे क्या चीज किए होंगे। कांसीराम साहब को जानते, क्या जानते हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं वो देखिए साइकिल यात्रा से संघर्ष किए हैं। अगर बहुत से नेता होते जो गाड़ी और बाइक से मतलब प्रचार करते, वो साइकिल से चल कर हमारे बहुजन समाज को जागरूक किए हैं। पैदल चल कर वो जब चलते थे, उनके पैर में छाले पड़ जाते थे। वो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। ऐसा बहुत संघर्षशील महामानव है। अभी हम आपको बता दें, हमारे नेता जो भी हैं छोटे बड़े, उनको कहीं जाना होता है तो 4 व्हीलर का इंतजार करते हैं कि कोई 4 व्हीलर करे हमारे लिए, तो मैं वहां पे जाऊं। 4 व्हीलर प्लस उनके पीछे काफिला चले, तब तो समाज में संघर्ष करने के लिए जाएंगे। उसी दूसरी तरफ जब मानवर साहब कांसीराम जी संघर्ष कर रहे थे, तो साइकिल से, पैदल और फटी बंडी में लोगों को जगाने और एकजुट कर पार्टी बना रहे थे, और सरकार भी बनाया। तो आज हम सरकार में, सत्ता में समाज नहीं है, 2 पार्टी है, और एक बार की जो पार्टी है 4 बार सरकार रही उसकी। अभी एक विधायक मात्र और एक भी सांसद नहीं। ऐसा क्या होता है कि सत्ता से एकदम बाहर हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत इस पे बताइए, हम समझ सकते हैं कि आपको इस पे ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, लेकिन बहुत छोटा होता है, मतलब संघर्ष नहीं कर तभी बता दे रहा हूँ। एक जो हमारे यहाँ के नेता है, वो लोग बस रैली उली में भौकाल बनाने के लिए हैं, प्रचार करते हैं कि मैं रैली निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस वो लोग भौकालबाजी करते हैं। तो अगर समाज में आपको संघर्ष करना है, ठीक है, तो आपके पास कार हो तभी आप जाएंगे, या बाइक से, या पैदल ही चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि मेरे पास मैं ना तो मिडिल क्लास से हूँ, आप जानते भी होंगे, तो मेरा इतना हैसियत तो है नहीं। अगर मुझे फोन आएगा भी तो मैं बाइक से चला जाऊंगा। फोन पे अगर आगे किसी दोस्त या साइकिल पे चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फोन आता जाता भी हूँ, बाइक से हर जगह जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ। मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है कि नहीं मैं अगर आपको राजनीति में आना है, आप तो राजनीति में आ ही गए हो, अगर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो आप किस पार्टी से लड़ेंगे? पहले आपकी चॉइस कौन सी होगी? मेरी पहले सॉरी बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी जो मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, उन्हीं के उठूंगा, उन्हीं पार्टी से। अभी देश में जो एक नारा चल रहा है हिंदू राष्ट्र का, आपको हिंदू राष्ट्र या मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आप उसी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार के, उसी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो जाति के नाम पर बहन बेटियों के साथ अत्याचार करे, उसी हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में सब समान होगा ऐसा लोग दावा करते हैं। हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या बोलते हैं, मुसलमानों का जो कब्जा नहीं रहेगा, हिंदुओं का रहेगा, जो अत्याचार हो रहा कम होगा, ऐसा लोगों का मानना है। जब देखिए, मैं ना कि जाति के खिलाफ हूँ ना कि धर्म के खिलाफ हूँ। मैं उन लोग के खिलाफ रहता हूँ जो लोग जाति उत्पीड़न करते हैं, जो लोग जाति के नाम पर बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, मैं उन लोग के खिलाफ रहता हूँ। आप नास्तिक हैं या आस्तिक? नास्तिक मतलब होता है भगवान, मतलब किसी चीज को बिना जाने समझे ना मानना, और आस्तिक मतलब होता है कुछ भी मान लेना, अंधविश्वास। और नास्तिक मतलब होता है अंधविश्वास से दूर रहना। मुझे अंधविश्वास से दूर रहना है, तो अपने आप को नास्तिक मानते हैं। और आस्तिक होता है जो एक पत्थर में बिलीव कर लेता है, जहाँ लोग टीका धागा कुछ भी बांधने की आस्था वहीं से जुड़ जाती है, इसको आस्तिक बोलते हैं। नास्तिक वो होता है जो किसी चीज को बिना सोचे समझे नहीं मानता। तो आप पेरियार को जानते हैं? हाँ, पेरियार सिंह यादव, बताइए। तो उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उनके ज्यादा मैं नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, उतना मुझे भी जानकारी नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनकी भविष्य को हम मंगल कामना करता हूँ। और इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहे। राधा।